श्री कल्की दर्शन गंगा स्तुति। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, शंकर मौली विहारिणी विमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले, भगवती रास्तां तव पद कमले, भागीरथी सुखदायिनी मास्तव, भागीरथी सुखदायिनी मास्तव, जल महिमा निगमे ख्यातः, नाहं जाने तव महिमानं, द्राहि कृपामयि मां ज्ञानं, हरिपद पाद तरंगिणी गंगे, हिम विधु मुक्ता धवल तरंगे, दूरी कुरु मम दुष्कृति भारं, कुरु कृपया भव सागर पारं, तव जल ममलं येन निपीतं, परम पदम खलु तेन गृहीतं, मातर गंगे त्वपियो भक्तः, किल तम द्रष्टुं यमः शक्तः, पतितो धारिणि जाह्नवी गंगे, खंडित गिरिवर मंडित भंगे, भीष्म जननी खलु मुनिवर कन्ये, पतित निवारिणि त्रिभुवन धन्ये, कल्पलता विव फलदालोके, प्रणमति अस्त्वां नपति लोके, पारावार विहारिणि गंगे, विबुध वधू कृत तरला पांगे, तव कृपया चेत स्रोत सनातः, तव कृपया चेत स्रोत सनातः, पुनरपि जठरे सोऽपि न जातः, नरक निवारिणि जाह्नवी गंगे, कलुष विनाशिनि महिमो तुंगे, परिल सदंगे पुण्य तरंगे, जय जय जाह्नवी करुणा पांगे, इंद्र मुकुट मणि रचित चरणों, सुख दे शुभ दे सेवक शरणे, रोगम शोकम पापम तापम, हर मे भगवती कुमति कलापम, हर मे भगवती
निवासः तव तट निकटे यस्य निवासः खलु वैकुण्ठे तस्य निवासः खलु वैकुण्ठे तस्य निवासः वर्मिहनीरे कमठो मीनः वर्मिनीरे कमठोमीनः किं वा तीरे सङ्कटक्षीणः तीरे शरणक्षीणः अथ गव्यूतौ श्वपचोदीनः अथवा शिप्रो मलिनो दिनः न पुनः न दूरे नृपति कुलीनः भो भुवनेश्वरि पुण्ये धन्ये देवी द्रवमपै मणिवर कन्ये गङ्गास्त्वमिदममलं नित्यम् पठति नरो यस जयति सत्यम् येषां हृदये गङ्गा भक्तिः तेषां भवति सदा सुखमुक्तिः मधुर मनोहर पञ्चटिकाभिः परमानन्द कलित ललिताभिः परमानन्द कलित ललिताभिः गङ्गा स्रोतमिदं भवसारम् वाञ्छित फलदं विदितमुदारम् शङ्कर सेवक शङ्कर रचितम् पठतु च विषीदमिति समाप्तम् गंगा स्तुति का अर्थ। शंकर की जटा में निवास करने वाली, तीनों लोकों को तारने वाली, देवताओं की भी देवी, हे भगवती गंगा, आपके चरण कमलों में मेरा मन रमता रहे। हे सुखदायिनी माँ भगवती गंगे, तुम्हारे जल की महिमा वेदों में विख्यात है। बर्फ, चंद्र व मोती समान आपकी जल तरंग अति मनमोहक है। हरि के चरण कमलों से निकलने वाली माँ गंगे, आप मेरे दुष्कर्मों के भार को दूर कर कर मुझ पर कृपा करके भवसागर से पार करें। जो आपके पवित्र जल में स्नान करता है वह निश्चय ही परम पद को प्राप्त करता है। माँ, तुम्हारा भक्त यमराज की यातना नहीं भोगता। गिरिवर को खंडित कर पृथ्वी की शोभा बढ़ाने वाली, पतितों का उद्धार करने वाली, हे त्रिभुवन को धन्य करने वाली, हे भीष्म जननी मुनिवर कन्ये, हे संसार में कल्पलता समफल देने वाली, आपको समस्त लोकपाल नमन करते हैं। हे माँ गंगे, आपकी तरल तरंगों पर चंद्रमा किल्लोल करता है। आपकी महिमा अपरंपार है। हे करुणा की मूर्ति माँ गंगे, आपके पवित्र जल में स्नान करने से गर्भ की यातना पुनः नहीं सहनी पड़ती। हे नरक का निवारण करने वाली, पापों का शमन करने वाली माँ जाह्नवी, आपकी महिमा अपार है। हे करुणा की मूर्ति माँ, आपका जल पतितों को पावन करने वाला व महान पुण्य देने वाला है। आप शरण आए सेवकों को सुख देने वाली हैं। इंद्र की मुकुटमणि आपके चरण कमलों में निवास करती हैं। हे भगवती, आप मेरे समस्त रोग, शोक, भय व पापों का हरण कर मेरी बुद्धि शुद्ध करें। सारे त्रिभुवन में व पृथ्वी पर आपके अतिरिक्त मेरी कहीं गति नहीं है। मैं कातर हो आपकी वंदना करता हूँ।
आप मेरे ऊपर कृपा करें। आप परमानंद देने वाली हैं। जिसका निवास आपके तट के निकट है वह निश्चय ही वैकुंठ का अधिकारी है। निरंतर आपके जल का सेवन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह स्वपच व अति दीनहीन भी राजा के समान कुलीन हो जाता है। हे भुवनेश्वरी, अकंठ पुण्य की देने वाली, आप धन्य हैं। हे मुनिवर कन्ये, आप मुझ पर द्रवित होइए। हे मात गंगे, जो नित्य आपकी इस स्तुति को पढ़ता है उसकी निश्चय ही जय होती है। जिसके हृदय में आपकी भक्ति निवास करती है वह निश्चय ही सुख व मुक्ति प्राप्त करता है। मधुर, मनोहर, परम आनंददायक गंगा जल सेवन करने से समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस गंगा स्तोत्र को पढ़ने से मनवांछित फल प्राप्त होता है। शिव भक्त शंकर द्वारा रचित समस्त प्रकार के फल देने वाला यह गंगा स्तोत्र यहाँ समाप्त होता है। यह स्तुति मैं बड़े सुंदर सुर से तन्मय होकर गा रहा था। गंगा देवी के मन में समीप बुलाने की आई। कल्कि भगवान के मन में स्नान कराने की आई। एक मारवाड़ी सज्जन सुन रहे थे। उन्हें ऐसी अच्छी लगी, बोले, महाराज एक बार फिर सुना दो। उनका तो कहना एकदम सारी स्तुति भूल गया। एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। एक कड़ी मस्तिष्क में न आई। लज्जा के मारे गड़ा जा रहा था कि यह भद्र पुरुष कहेगा कि नखरे कर रहा है। लाचार होकर, दुखित और लज्जित होकर कहा, सेठ जी, भगवान जाने क्या हो गया, मैं बड़ा लज्जित हूँ। सेठ जी बोले, हमारी तकदीर, गंगा का स्टेशन आ गया है, चलिए स्नान कर लीजिए। शायद रास्ते में ही आपको याद आ जाए। हम आपको बड़े सुख से ले चलेंगे, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे। मैं उनके साथ गंगा स्नान करने के लिए उतर पड़ा। टांगे में बैठकर धारा पर पहुँचे। गंगा स्नान कर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। भोजन मारवाड़ी ने मंगाया। भोजन कर रेल के लिए लौटे। दिन निकल आया। ध्वजा बुरी थी। कंबल जेल का रेल में ही छोड़ दिया था कि कोई ले जाए। कल्कि भगवान से प्रार्थना करी, हे कल्कि भगवान, ऐसी बुरी ध्वजा में कोई जान पहचान का ना मिल जाए। रेल के डिब्बे में जैसे घुसे आवाज़ आई, जय श्री कल्कि भगवान की। चेहरा फक पड़ गया। जी घबराया। ध्यान से देखा तो बाल मुकुंद जी की बैठक में आने वाला कुम्हार मनोहर अपना ही आदमी निकला। जी में जी आया। पूछा, अरे मनोहर, तेरे पास कुछ कपड़े हैं? उसने एक धोती एक कमीज़ दी। मैंने उसी समय धोती कमीज़ पहन जेल का जांघिया व कुर्ता उतार कर वहीं फेंका। पूनी ध्वजा सुधर गई। शाम 4 बजे दिल्ली स्टेशन पर आई। दाढ़ी बढ़ रही थी। नंगे सिर नंगे पैर अंधेरा होने तक बाग में पड़े रहे। अंधेरे में उदासीन किसी तरफ न देखते हुए एक मित्र के घर गए। हजामत बनवाई, स्नान किए, बढ़िया कपड़े पहने, मनोहर के कपड़े मनोहर के घर भिजवा दिए। 1 की बर्फ़ी, 10 आने की जलेबी बाज़ार से लेकर तब अपने घर गए। पिता की नौकरी रेलवे की छूट गई थी कि तुम्हारा लड़का राजद्रोही है। माँ का शरीर जब मैं जेल में था मुकदमे के दौरान में छूट गया। छूटा भी किस तरह? मैंने अपनी सफाई के गवाहों में अपने पिता का नाम लिखवा दिया। मैं जानता था कि बाप की गवाही बेटे पर लगेगी नहीं, परंतु सोचा इस बहाने वे मेरे सामने आ जाएंगे। हम लोगों को हंसते देखकर उनको संतोष होगा कि राज़ी खुशी है। हुआ उल्टा, माँ की मृत्यु का कारण बन गया। पुलिस वाले समन लेकर घर आए और कहा,
बताओ कहाँ है बाबू रामदयाल? नहीं, हथकड़ी डालकर ले जाएंगे। पिता घर पर थे नहीं, विदेश गए हुए थे। माँ ने रंज में कि हाय मेरा बेटा तो गया, मेरे पति की भी बारी आई। छाती में पेट में घूंसे मार लिए। पेट में था बच्चा, वह मर गया, माँ भी मर गई। इस प्रकार माँ मर चुकी थी। नौकरी पिता की छूट चुकी थी। 2500 रुपये का कर्ज हो गया था। मेरी स्त्री 5 साल अपने भाई के यहाँ ही बनी रही। कर्ज भी हरिश्चंद्र जी से ले रखा था। ये हरिश्चंद्र जी बचपन से ही मुझसे प्रेम करते थे। संस्कृत व बंगला पढ़ते थे। मेरे जेल जाने के पहले मुझसे कल्कि नाम का जप करते थे। मेरे आने की खुशी में ब्याज के 175 रुपये पिता पर छोड़ दिए। वे देते रहे, लिए ही नहीं, हाथ भी नहीं धरा। उस समय मुझ में भगवत ग्रंथों के पढ़ने में इतनी लालसा बढ़ गई थी कि आते ही अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण संस्कृत के खरीदे वह ससुराल चला गया। घरवाली के उन होठों ने इतना दुखमय जीवन होते पर भी ना मालूम मुझ में उसे क्या अच्छाई दिखाई दे रही थी। कभी शिकायत या उलाहना नहीं दिया, उल्टा 4 गुना प्रेम बढ़ा पाया। बल्कि उसे इस बात का गर्व था कि मेरा आदमी ऐसा है कि बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों को कुत्तों की तरह फटकार देता है। मैंने ही उससे उसका मन देखने के लिए कहा, नहीं तो मैंने अपनी तकदीर को कभी बुरा नहीं कहा, क्योंकि मुझे भगवान मिले। जिसकी अच्छी तकदीर होगी वह मेरे पास रहेगा। दुख में सुख में हर हालत में प्रेम करेगा। वह श्रद्धा में अंतर नहीं आने देगा, और यदि दुख पड़ेगा उसे भी हंसकर ही झेलेगा। अब मैंने उससे कहा कि मेरी तकदीर बड़ी खराब है, क्योंकि मेरे जैसे आदमी से तेरा विवाह हुआ। ना तुझे सुख पहुंचा, ना आगे ही सुख पहुंचता दिखाई देता है। मैं तेरे लिए अच्छे कपड़े नहीं बनवा सकता, ना गहना बनवा सकता। संभव है तुझे सूखे चने या सूखे टुकड़े मेरे साथ खाने को मिले। हो सकता है कि खाने को भी ना मिले, फाके ही करने पड़े। कल को मेरे बाप ने घर से निकाल दिया तो क्या होगा? मैं तो खाली कल्कि करना जानता हूँ। पैसा कमाना मुझे नहीं आता। परंतु स्त्री ने मेरा उत्साह बढ़ाते हुए उत्तर दिया, ना गहना चाहिए, ना अच्छे कपड़े। तुम्हारे साथ का दुखमय जीवन भी सुखमय होगा। मुझे चाहिए केवल ज्ञान। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। विदा कराकर आए ही थे कि पिता ने घर से निकाल दिया। मेरे शिष्य हरिश्चंद्र ने मकान रहने को अलग बिना किराए को दिया। बीमार चिकित्सा के लिए जानने वाले ही आते थे। थोड़ी आमदनी में काम तंगी से चलता रहा। इन दिनों रुपये का 5 सेर आटा व 1 रुपये की 6 धड़ी जलाने की लकड़ी आती थी। साफ सूझने लगा मानो भगवान नाव को आगे ले चल रहे हों। एक दिन आटा व लकड़ी सुबह को नहीं थे। रात 2 बजे स्वप्न में देखा कहीं बीमार को देखने जा रहा हूँ। स्वप्न देखते ही देखते सचमुच गली में से बीमार दिखाने वालों ने आवाज़ दी। आँख खुली, बोले अभी देखने चलना है। उनके साथ गए, फीस मिली, सुबह के लिए आटा लकड़ी का प्रबंध हो गया। एक दिन रात को देखा एक बचपन का साथी भीषण स्वरूप कोयले वाला स्वप्न में गले मिला। वह मेरे सिर पर अपने हाथ से टोपी पहनाई। सुबह मैं बाज़ार में जा रहा था तो सामने से वही मित्र जिसने रात को ही स्वप्न में टोपी पहनाई थी, सामने से आता दिखाई दिया। देखते ही छाती से चिमटकर बलपूर्वक जिधर आप जा रहा था घसीट कर ले गया।
तुम्हारे तो दर्शन भी दुर्लभ हो गए। इधर कहाँ जा रहे हो? इधर चलो हमारे साथ। थोड़ी दूर जाकर एक टोपी वाले की दुकान के सामने पहुंचकर वात्सल्य भाव से बोले, लो टोपी पहनोगे? लो तुम्हें टोपी पहनाए। यह कह दुकानदार से कहा, अरे भाई देना दो टोपी। इस प्रकार टोपी खरीदकर एक मेरे सिर पर अपने हाथ से पहना दी, ठीक स्वप्न दृश्य की तरह, और एक मेरे हाथ में पहना दी। मैं कल की भगवान से कहता चला आया, यार ये टोपी तो तुम्ही ने स्वयं पहनाई है। इस तरह 6 या 7 महीने निकले। स्वप्न में पिता दिखे, बोले, देखियो बेटा, नब्ज आगे को करके मुझे बुखार है। मैंने कहा, पसली में दर्द तो नहीं है? जाओ ओढ़ कर सो, कहीं नमूनिया ना हो जाए। स्वप्न देखा, दूसरे दिन छोटा भाई आया। चलो चाचा ने बुलाया है, बीमार है। जाकर देखा, सचमुच निमोनिया हो गया है। मनोहर लाल वैद्य राज का इलाज किया। 9वें दिन नन्हे वैद्य जी को दिखाया। वे जवाब दे गए, पिता का शरीर छूट गया। उसके बाद थोड़े अरसे के स्त्री का भी शरीर छूट गया। दुनिया असार तो उसी समय से निगाह में हो चुकी थी जब महात्मा शादीराम जी का देहांत हो गया था। उसका मुझे इतना रंज बैठा था कि न घर में चैन, न बाहर, न खड़े न बैठे, न लेटे। यह मेरे जेल जाने के पहले की बात है। दिन भर महर्षि बालमुकुंद जी के पास पड़ा रहता था और कहीं चित्त को चैन नहीं मिलता था। बालमुकुंद जी धीरज बंधाते थे कि भक्त अमर होते हैं, कोई कहीं नहीं गया है। कल की भगवान आवेंगे तब सोते से उठकर आए हुए के समान आ जाएंगे। सांदीपन गुरु का पुत्र जिस प्रकार कृष्ण भगवान ले आए थे, उस समय उस वियोग के दुख में बालमुकुंद जी व कल्कि नाम ही से मन बहलता था। जिन जिन लड़कों को बचपन में देखकर अत्यंत प्रेम बढ़ा था, वे जिनको बिना देखे चैन नहीं पड़ता था, रात दिन सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते जिनका ध्यान बना रहता था, वह तड़पता भी था। वे जिनसे जरा भी बोलचाल व जान पहचान हो जाए तो ऐसी खुशी होती थी जो निर्धन को धन मिलने से, निसंतान के घर में जैसे संतान होने से। वे मित्र दैव की प्रेरणा से उन रंज के दिनों में बालमुकुंद जी की बैठक में आ ही तो क्यों न जाए। उनमें एक श्री राम मुनीम, दूसरे द्वारकानाथ। बाद में पता लगा कि ये भगवान के संस्कारी भक्त हैं। एक तुलसीदास निकले तो दूसरे श्री कृष्णावतार के श्री दामा गवाल। वे दोनों आजीवन साथी व प्रेमी रहे। उनमें कल्कि भगवान महाराज की चर्चा करने में दिन सुखपूर्वक निकलते रहे। जब पहले पहल दिल्ली कॉन्स्पिरेसी लॉर्ड हार्डिंग बम केस में पकड़े गए 19 दिन के लिए, उससे पहले स्वप्न देखा फांसी के तख्ते पर खड़े हैं, हाथ पैर बंधे हैं। इतने में गुरु महाराज आए। पूछा, क्या बात है? मेरे मुंह से निकला, फांसी का हुक्म हुआ है। सुनते ही झिड़क कर बोले, हट, किसका हुक्म? मैंने ज्यों ही जोर किया, लोहे के बंधन टूट गए। फांसी के तख्ते से कूदकर आगे गया। हरे हरे खेत व गंगा की धार सुबह स्वप्न देखा। शाम को एक मित्र आया, बोला, तलाशियां होंगी दिल्ली में, एक पुलिस वाले से पता लगा है। सुनते ही खतरनाक सामान क्रांतिकारियों का जो मेरे पास था अपने पास से दूसरी जगह हटा दिया। सुबह 4 बजे ही पुलिस ने घर घेर लिया, तलाशी ली, पकड़ कर ले गए। इष्ट देव श्री कल्कि भगवान को नमस्कार करके पुलिस के साथ चल दिया। सिविल लाइन की हवालात में पहुंचकर कल्कि भगवान से कहा, महाराज आपने अवतार लिया है भूमि का भार उतारने के लिए
और हम लोग पकड़े जा रहे हैं लावारिसों की तरह। यही कहते कहते बैठे ही बैठे नींद का झोंका आया। अंगुष्ठ प्रमाण गुरु महाराज की मूर्ति क्रोध में भरी हुई होंठ फड़फड़ाते हुए बोली, भैया थोड़े दिन सब्र करो, तहस नहस कर दूंगा। 2-3 दिन उपरांत हवालात में ही स्वप्न देखा। एक विशालकाय ब्राह्मण चंदन लगाए मुझे गोदी में लिटाए मिठाइयाँ अपने हाथ से मुंह में खिला रहे हैं। यह दोनों स्वप्न मैंने अपने ऊपर कल्कि भगवान की कृपा व प्रसन्नता सूचक समझे। दूसरे दिन हवालात में ही पूरब के सिपाही जो मेरी कमान की तलाशी के समय भी आए थे, बड़ी सहानुभूति दिखाई। बाजार से वही मिठाइयाँ जो मैं स्वप्न में ब्राह्मण रूपी पर ब्रह्म के हाथ से खा चुका था, लाकर मुझे दी। पहले इनकार किया, बाद में स्वप्न का ख्याल आते ही शत्रु की जेल में मैंने यह शुभ शगुन समझकर ले ली व खा ली। 19 दिन बाद छूट गया। प्रार्थना करी, हे कल्कि भगवान, जब शुरू में सन 1910 में मुझे जब कल्कि नाम मिला तो शिव शंकर जी ने व शादी राम जी ने व बाल मुकुंद जी ने भी मुझसे कहा कि आपको भजन करने से स्वप्न में कल्कि भगवान के दर्शन होंगे। जो स्वप्न देखो हमें सुना दिया करना। स्वप्न उनके साथियों को सबको ही होते थे। यह सब अपने अपने आन कर एक प्रकार की सत्संग गोष्ठी में सुनाते ही थे। उस समय मैं ही एक नया आदमी था। मैंने अपने मन में कहा, देखो महाराज कभी हम पर भी कृपा कर दें। बाल मुकुंद जी ने कहा, तुम्हारे अगले जन्म का नाम भी यदि महाराज बतावे तो हमसे कह देना। स्वप्न हुआ, एक घर में एक उज्ज्वल श्वेत वस्त्रधारी गौर वर्ण ब्राह्मण को गुरुदेव भोजन परोस परोस कर जिमा रहे हैं और मैं एक तरफ को आंखें बंद करके नंगा दिगंबर बैठा हूँ। गुरु महाराज ब्राह्मण देव से बोले, देखो ये कैसे बेशर्म हैं, इन्हें शर्म नहीं आती, नंगे बैठे हैं। यह सुनकर ब्राह्मण मुस्कुरा कर बोले, तुम्हें नहीं मालूम कि ये अगले जन्म के रामकृष्ण परमहंस हैं। सुनते ही आँख खुल गई। पहले स्वप्न जाकर शिव शंकर जी को सुनाया। वह गुरु होते हुए भी गुरु पद का अभिमान नहीं रखते थे। प्रसन्न होकर पैर छूकर बोले, देखो महाराज हम भी कैसी तकदीर वाले हैं, घर बैठे ही परमहंसों के दर्शन करने को मिल रहे हैं। बाल मुकुंद जी को मालूम हुआ, उन्होंने बुलवाया। वहाँ गए। उन्होंने हरा करती हुई प्रेम भरी अमृतमयी दृष्टि से सींचते हुए से मुस्कुराते हुए खड़े होकर गले 3 बार लगाया। एक बंगाली सज्जन लाल मोहन कविराज, जिनको बाद में हरि बोल के नाम से पुकारते थे, वहीं बाल मुकुंद जी की बैठक में बैठे थे। वे भी गले मिले और बोले, तुम तो हमारे देश के ही निकल आए। मेरा निमंत्रण किया। अपनी स्त्री से कहा, आज हमारे घर रामकृष्ण परमहंस भोजन करने आवेंगे। 2 घंटे पहले से अपार प्रेम में बाट देखते रहे। मैं गया, भोजन परोसे उड़द की दाल व चावल की पिट्ठी के फीके चीले, बूरा की चाशनी में रसगुल्लों की तरह भोग व घर के ही बने रसगुल्ले, अनेक प्रकार के शुद्ध व्यंजन जिमाए। रोज़ उनके घर जाकर मैं और वह हम दोनों एक साथ बैठकर कल्कि नाम की माला करने लगे। बाल मुकुंद जी के सब साथी मुझे परमहंस परमहंस कहकर पुकारने लगे। उन सब में मेरा यही नाम पड़ गया। पुलिस के चंगुल से छूटते ही कल्कि भगवान के स्वप्नों के नशे में आनंद व उत्साह बढ़ा रहता था। एक दिन रास्ता चलते कल्कि भगवान से कहा, हे नाथ,
सारा संसार असुर भावापन है। सारा संसार मेरा विरोधी है। मुझे इसके विरुद्ध खड़े होने की शक्ति दीजिए। इस भार से मुझे बड़ी यंत्रणा है, बड़ा कष्ट है। भारत की पराधीनता की बेड़ियां ही मेरी बेड़ियां हैं। हिंदू धर्म का व भारत का अपमान ही मेरा अपमान है। गुरुजनों को तो मैं ईश्वर कोटि में समझता था, जीव कोटि में मैं अपने ही को समझता था। मुझ व्यक्ति की गऊ, ब्राह्मण, भक्त, पृथ्वी, देवता, समष्टि के लिए दुख भरी पुकार थी। मैंने कहा, महाराज, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई साथी नहीं, क्योंकि उस समय के कल्कि भगवान के अंतरंग भक्तों के अलावा जो भी मेरे प्रिय मित्र थे, जो अंग्रेज के राज हटाने में अपने प्राण देने का संकल्प कर चुके थे और प्राण दे भी दिए, वे भी जब कल्पना बांधते थे अमेरिका व अंग्रेज़ों के तरीक़ों के ही स्वराज की बांधते थे, जो मुझे अंदर से अच्छी नहीं लगती थी। भगवान ने मेरी सुनी। एक गुरदास नामी बंगाली ब्राह्मण के लड़के में लाल मोहन कविराज की बैठक में, जो उस समय काजी होज वका वाली गली में थी, प्रवेश कर आन विराजे। उस लड़के के माता पिता और सब आसपास के लोग माथा खराब हणगोल कहने लगे। 2-3 दिन मैं भी पागल समझता रहा, परंतु उसकी गतिविधि की तरफ लक्ष्य बनाए रहा। मैंने उस पागलपन में विचित्रता देखी। शांत स्वभाव, बड़ा भारी भरकम आंखें खुली, संध्या समय ठीक समय पर गुरुदेव दया करो, दीन जने स्तुति रोज करे, मेरा मन उसकी तरफ खींचा। उन्हें प्रसन्न करने के लिए मैं गाने लगा। तुमिना चिनाले तारा के तो मरे चिंते पारे, से तो मारे चिंते पारे, जे तो मारे चिंता करे। अर्थात, हे तारा, तुम अपनी पहचान ना कराओ तो तुम्हें कौन पहचान सकता है। वह तुम्हें पहचान सकता है जो तुम्हें चिंता करता है, तुम्हारा ध्यान करता है। भजन के गाते ही वह गुरदास मेरी तरफ आकर्षित हुआ। जब से उसका भाव अन्य मनस्क रहता था, वह भगवान की बातों में विशेष रुचि रखने लगा था। इसलिए कविराज लाल मोहन जी ने उसका नाम गोपाल रख दिया था। आकर्षित होते ही उसने भी साथ में गाना गाया और एक भजन उसने गाया जिसमें मैंने उसे सहयोग दिया। इस प्रकार साथ साथ भजन गाते ही गाते वह प्रेम बढ़ा कि एक पल को भी उसका मन मुझे छोड़ने को ना करे और मेरा भी मन लग गया। खाना घर से खाया, वह उसी के पास पहुंच गए। एक दिन दुशाला ओढ़े पीतल की बंसरी हाथ में लिए खड़े थे। मेरे सामने पहुंचते ही प्रेम का समंदर मानो हिलोरे ले रहा हो। बोले, ओ परमहंस, जाओ, मैंने आज से तुम्हारा नाम परमानंद रखा। मैं ही तुम्हारा कल्कि हूँ। तुम मुझसे शक्ति मांगा करते हो, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। तुम मुझसे कहते हो मैं अपने विचारों का अकेला ही हूँ। क्यों कहते हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब जब तुम उद्विग्न होगे मैं तुम्हें खुश करूँगा। तुम कहा करते हो मुझसे कि बड़ी यंत्रणा है। तुम्हें मैं अपना कष्ट क्या बताऊँ? मेरे मन में कभी कभी आती है कि अपना सिर अपने हाथ से काट डालूं। ये लोग जिधर बदमाशी कर रहे हों उधर तुम मत देखना, मेरी तरफ निगाह दृष्टि रखना। जब मैंने देख लिया कि यह सारी मेरे मन की छिपी हुई सच्ची बातें बता रहे हैं, मैं भागा भागा जल्दी से बाज़ार से बर्फ़ी व पुष्पमाला व फूल पान लाया। मैंने उन्हें खिलाई, उन्होंने मुझे खिलाई। अपने गले की माला मेरे गले में डाल दी। इतने में गुरुवर बाल मुकुंद जी आ गए। उन्होंने देखते ही
दोनों भुजाओं को पसार कर झपट कर छाती से लगा लिए। हनुमान जी कहकर चिपट गए और बोले, अब की से तो मैंने आपको कष्ट कोई भी नहीं दिया है। अब की से तो आपको सागर भी लंघन करना नहीं पड़ा है। बाल मुकुंद जी ने चरण छूकर पूछा, महाराज जी, जो शक्तियाँ जैसे जर्मनी इत्यादि वह किस अवस्था में है, तो कहाँ मर गए, और अंग्रेज? तब कहा कि वह तो बिल्कुल ही मर गया। जब पूछा, अपने भारत से अंग्रेज को कब निकालोगे, तो कहा, जो दिन मैंने सोच रखा है मैं किसी को नहीं बताता। उसके बाद मेरे से संबोधन करके कहा, तुमको कुछ कहना है परमानंद? मैंने हाथ जोड़कर कह दिया, महाराज, पर ब्रह्म से किस बुद्धि से बात करनी चाहिए वह मैं जानता नहीं। ये गुरु महाराज बैठे हैं, जो इनकी इच्छा है सो मेरी इच्छा है, जो यह चाहते हैं सो ही मैं चाहता हूँ। बातें हो रही थी, लड़के का बाप आया, उससे बोला घर चलने को। बैठक के ऊपर ही कमरा था। उससे हमसे बोले, चलो अभी आते हैं। उस लड़के बेचारे को होश नहीं, ना मालूम कितना वजन बोझ उस पर था। 3 जने उठाकर ऊपर ले गए, उसकी खाट पर लिटा दिया। जिस समय वहाँ से चले, मन, प्राण व शरीर की अवस्था ही विचित्र थी। घर आए, सो गए। स्वप्न में कोई शक्ति मेरे शरीर में भगवान ने छोड़ी। आकाशवाणी की तरह आवाज़ आई, यह शक्ति किसकी है? मेरे मुंह से निकला, हे परब्रह्म, यह शक्ति तेरी है। बराबर में ही उज्ज्वल वस्त्र पहने कल्की मंडल के आदि गुरु बाल मुकुंद जी हाथ में गदा लिए वहीं बराबर में खड़े थे। निषेध करके बोले, आह नहीं, हे परम ब्रह्म, ये शक्ति आपकी है। मैंने उसी समय कहा, हे परम ब्रह्म, ये शक्ति आपकी है।